सावन के महीने को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए इस महीने के प्रत्येक सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा और व्रत किए जाते हैं, जिन्हें सावन सोमवार कहा जाता है। सावन सोमवार व्रत कथा भगवान शिव और नाग कन्या तथा राजा के विवाह की एक अद्भुत प्रेम कथा है, जो भक्तों को न केवल भगवान की शिव महिमा का आभास कराती है, बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्वितीय मिसाल की भी पेश करती है। हे शिव, जो भी भक्तगण इस कथा को सुनने जा रहे हैं, उनका हर मनोकामना पूरा करना, उनके पास जो भी परेशानी होगा उसको दूर कर देना। हे शिव, हम सब आपका ही संतान है, हमसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्राचीन काल की बात है, एक राजा था जहां के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई वर्षों तक अनेक यज्ञ और पूजा पाठ किए, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। इस दुख में एक दिन राजा ने राजमहल छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वन में चलते चलते वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन विश्राम किया। एक दिन राजा सरोवर के किनारे ध्यान में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर नागकन्या जल से प्रकट हुई। उसका सौंदर्य दिव्य था और राजा उसकी ओर आकर्षित हो गए। नागकन्या का नाम नागमणि था और उसने राजा से पूछा कि हे राजन, आप कौन हैं और इस वन में क्यों आए हैं? राजा ने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई और अपनी संतानहीनता का दुख व्यक्त किया। नागमणि ने राजा की स्थिति को समझा और उसे सांत्वना दी। उसने कहा, हे राजन, चिंता मत करें, भगवान शिव की कृपा से सब संभव है। आप सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखें और शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव अवश्य आपको मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा ने नागमणि की बात मानकर सावन सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। हर सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते और व्रत रखते। उनकी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। शिव जी के आशीर्वाद से राजा को संतान की प्राप्ति हुई। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान शिव की धन्यवाद किया। राजा ने नागमणि का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें सही मार्ग दिखाया। राजा ने सोचा कि नाग कन्या नागमणि ने उनके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, उसके लिए उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने नागमणि से विवाह का प्रस्ताव रखा। नागमणि ने पहले कुछ समय के लिए विचार किया, फिर स्वीकार कर लिया। राजा और नाग कन्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह ने सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सच्चे प्रेम और भक्ति से सब कुछ संभव हो। सावन सोमवार का व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। राजा और नाग कन्या की प्रेम कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में अपार शक्ति होती है। सावन के महीने में शिव जी की आराधना और व्रत से सभी कष्टों का निवारण होता है और भगवान शिव अपने भक्तों को सही मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इस कथा का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण रखना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें आत्मिक शक्ति और समृद्धि भी प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा की अनोखी प्रेम कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रेम और भक्ति से अपार शक्ति होती है। राजा और नाग कन्या की प्रेम कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति का पालन करें और भगवान शिव की कृपा से अपने सभी कष्टों का, समस्या का समाधान प्राप्त करें। नाग कन्या नागमणि एक पवित्र और दिव्य शक्ति थी, जो अपने परिवार के साथ एक रहस्यमय नागलोक में निवास करती थी। उसका जन्म नागराज वासुकी और नागमणि नागरानी मणि देवी के घर हुआ था। नागमणि को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वह अनगिनत दिव्य शक्तियां की धारक थी। नागमणि ने अपने बचपन से ही अद्वितीय शिक्षाएं प्राप्त की थी। उसने योग, ध्यान और वेदों का गहन अध्ययन किया था। उसकी शिक्षाओं ने उसे ज्ञान और धैर्य, समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नागमणि के गुरु ने उसे भगवान शिव की भक्ति और महत्व के बारे में बताया था।
नागमणि ने जीवन में एकमात्र उद्देश्य बना लिया था कि वह शिव जी की भक्ति में लीन रहेगी और उनके भक्तों की सहायता करेगी। उसका यही उद्देश्य उसे राजा के पास ले गया, जहां उसने अपने ज्ञान और शक्ति से राजा की समस्याओं का समाधान किया। राजा का नाम हेमचंद्र था। जब उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए और विफल रहा, तो उसने निर्णय लिया कि वह वन में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। वन में पहुंचकर उसने हर दिन भगवान शिव के नाम का जप करेगा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। राजा हेमचंद्र ने वन में एक साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू किया। उसने सभी राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और साधारण वस्त्र पहनकर साधु के जीवन जीने लगा। उसकी तपस्या और भक्ति में वन के सभी प्राणियों की प्रभावित किया। नागमणि, जो अक्सर वन में विचरण करती थी, ने राजा की तपस्या और भक्ति के देखकर उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। नागमणि ने अपनी दिव्य शक्तियों से यह समझ लिया कि राजा हेमचंद्र का भविष्य उज्जवल है और वह भगवान शिव की कृपा से अपने सभी कष्टों का निवारण कर सकता है। उसने राजा के पास जाकर उसे सावन सोमवार व्रत के महत्व के बारे में बताया। उसने राजा को यह विश्वास दिलाया कि शिव जी की आराधना से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। राजा ने नागमणि की बात मानकर सावन सोमवार का व्रत शुरू किया। उसने विधि पूर्वक शिव जी की पूजा की और हर सोमवार को उपवास रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। शिव जी के आशीर्वाद से राजा हेमचंद्र की रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सावन में शिव का धन्यवाद किया और अपने पुत्र का नाम शिवानंद रखा। राजा हेमचंद्र ने नागमणि को अपनी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें सोचा कि नागमणि ने उनके जीवन में जो परिवर्तन लाया, उसके लिए वह सम्मानित करना आवश्यक है। राजा ने नागमणि से विवाह का स्वीकार प्रस्ताव रखा। नागमणि ने पहले कुछ समय के लिए विचार किया और फिर स्वीकार कर लिया कि राजा और नागकन्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा हेमचंद्र और नागकन्या नागमणि का विवाह सभी के लिए एक आदर्श बना। उनके जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की गाथा हर किसी को प्रेरित करती रही। उन्हें मिलकर अपने राज्य का प्रबंधन किया और सभी प्रजा का कल्याण किया। उनके पुत्र शिवानंद भी अपने माता पिता की भांति धार्मिक और भक्तिपूर्वक जीवन जीने लगा। राजा और नागकन्या की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में अपार शक्ति होती है। इस कथा का उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में शिव जी की भक्ति और समर्पण को प्राथमिकता दें, जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। सावन सोमवार व्रत रखने के लिए निम्नलिखित विधियों का पालन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान शिव को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। भगवान शिव को धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। संपूर्ण दिन उपवास रखें और संध्या को भगवान शिव की आरती के बाद फलाहार करें। इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देती है। भगवान शिव की आराधना करें, उनकी कृपा से अपने जीवन के सुख समृद्धि के भरपूर बनाएं। इस कथा के माध्यम से हमें अपने समाज को एकजुट बनाने, भक्ति के ओर आकर्षित होने एवं अपन जीवन को सुखमय और संतुलित बनाने में मदद करती है। राजा हेमचंद्र और नागकन्या के विवाह के बाद उनका जीवन समृद्धि और प्रेम में भर गया। राज्य में खुशहाली आ गया। राज्य में शिक्षा व्यवस्था का, धर्म का प्रचार होने लगा और लोगों में उत्साह हो गया। भगवान शिव की ध्यान अगर सच्चे मन से किया जाए तो हर मनोकामना हमें पूरी हो सकती है। सावन में शिव जी का पूजा करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि सावन में शिव जी की ही पूजा की जाती है। शिव जी साक्षात दर्शन देते हैं। अगर हमें हमेशा सावन में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से अगर मन में कोई चीज़ आप ठान लेते हैं तो उसका अवश्य पूरा होती है। इसीलिए ऐसे भी कहा जाता है भगवान शिव सबसे महान है, उनकी पूजा करनी चाहिए।